So good evening friends. I'm Abhishek Kesri and today I'm going to discussing your SST paper. तो यह आपका यूनिट टेस्ट 2 जो 2020 से 24 का हुआ है आज। या मैं क्लास 6 का, यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा सा, मैंने गलती से टाइपिंग में क्लास 7 लिख दिया लेकिन ये क्लास 6 का है। ठीक है, क्लास 6 का है। आज मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आज, उस एग्ज़ाम का मैं जो भी क्वेश्चन थे उसको मैं फुल डिटेल में एक्सप्लेन करके आज सारे क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें कौन से चैप्टर्स थे, तो इसमें आपके जो यूनिट टेस्ट 2 में जो भी चैप्टर्स थे, ठीक है, 5 चैप्टर्स से वहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपके जो शुरू में थे, पहले क्या थे, 10 आपके MCQs थे, उसके बाद आपके 5 मैच द फॉलोइंग, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, और लास्ट में एक आपका डिक्टेशन भी था और मैप स्किल्स था। ठीक है, आज हम एक करके सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट कहने का मतलब क्या, ये हमारा देखिए यहाँ पे हमारा जो इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप कहने का मतलब हम बताया था आपका इंडिया जो इंडिया फिजियोग्राफी चैप्टर है उसमें मैंने बताया था कि नॉर्दर्न मोस्ट सेक्शन का मतलब कि यहाँ पे जो इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से जो लैटिट्यूड गुजरता है उसका आपका क्या पूछ रहा है, उस लैटिट्यूड को पूछ रहा है। और तो मैंने सब बताया था कि यहाँ पे जो जो गुजरता है इसको हम लोग साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, ऊपर वाले को नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट बोलते हैं, इधर वाले को ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, और इधर वाले को वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट। तो सबका बना था। तो क्या होता है कि जो आपका यह जो है, जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट है, यह कौन सा लैटिट्यूड है, तो यह होता है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, और जो आपका नॉर्दर्न मोस्ट होता है, यह क्या होता है, यह होता है 37 डिग्री 6 मिनट, सॉरी, यह जो आपका होता है कौन सा नॉर्थ, यह कितना होता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यह आपका ईस्ट वाला होता है, या कितना होता है, तो यह आपका ईस्टर्न वाला होता है कितना, तो यह होता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, और इधर वाला कितना होता है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इंडिया क्या पूछा था, या नॉर्दर्न वाला पूछा है। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट, तो नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा, यानी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है। तो हमको पता है कि यमुना जो है वह ट्रिब्यूटरी है, गंडक भी ट्रिब्यूटरी है, घाघरा भी ट्रिब्यूटरी नहीं है, लेकिन कोसी जो है वह गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, सॉरी यहाँ पे कावेरी जो है वह गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा, तो आंसर हमारा डी होगा। ठीक है, यहाँ पे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी और कौन सी है, तो कोसी रिवर है, चंबल रिवर है, यह सारी क्या है, गंगा रिवर की और भी सारी ट्रिब्यूटरी हैं इनके अलावा, यानी यमुना, गंडक और घाघरा के अलावा कोसी रिवर, चंबल रिवर और भी एक दो नदियाँ हैं। ठीक है, जो यहाँ पे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंपोज इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो हमको पता है कि हमने क्या पूरे वैदिक पीरियड को हमने 2 पार्ट में पढ़ा था। एक पहला क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा जो हमारा था वो हमारा लेटर वैदिक पीरियड। तो यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कंपोज आपका लेटर वैदिक पीरियड में नहीं हुआ है, यानी कौन सा जो है अर्ली वैदिक पीरियड में कंपोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रामायण जो है यह लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ है, कंपोज हुआ है। महाभारत भी लेटर में कंपोज हुआ है, यजुर्वेद भी लेटर में कंपोज हुआ है, लेकिन हमारा जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद क्या हुआ, ऋग्वेद हमारा अर्ली वैदिक एज का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पूछा नॉट कंपोज, तो आंसर कौन सा हमारा सी वाला, यानी ऋग्वेद हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो थ्रू द सप्त सिंधु रिवर। तो आपको पता है कि अर्ली वैदिक एज जो था वह कहाँ फ्लरिश हुआ, तो हमारा सप्त सिंधु रिवर के सप्त सिंधु रीजन में फ्लरिश हुआ। सप्त सिंधु रीजन कौन सा है, तो आप हम लोग मैप में देखते हैं। ठीक है, यह जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे यह जो आपका पाकिस्तान और पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे इंडस रिवर वगैरह बहती है, इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर, सतलज रिवर, चेनाब, रावी, बीज, यह सब नदियाँ बहती हैं, तो यह आपका इधर बहती है। ठीक है, इधर बहती है। इसी वाले रीजन में क्या हुआ, इसी वाले रीजन में से आपके सप्त सिंधु रीजन जो है वह फ्लरिश हुआ, और अर्ली वैदिक एज यहीं पर फ्लरिश हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी सप्त सिंधु रिवर नहीं है। तो सप्त सिंधु रिवर में कौन कौन सी आती हैं, तो आपने बताया कि अभी इंडस रिवर सप्त सिंधु रिवर है, यहाँ पे सलूजा लिखा है लेकिन यह सतलज होगा। यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, ठीक है। तो यह सतलज रिवर, तो सतलज रिवर हमारे सप्त सिंधु की पार्ट है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन सी है गंगा, यह हमारा क्या है, यह हमारा सप्त सिंधु का पार्ट नहीं है, लेकिन सरस्वती भी है, ठीक है, सप्त सिंधु का पार्ट नहीं है। तो यह क्या होगा इसका सही आंसर, गंगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम द नेम ऑफ अशोक संसवाज, यानी अशोक के बेटे का नाम क्या था। तो मैंने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ाया था। मौर्यन एम्पायर में क्या था कि सब फर्स्ट रूलर था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड जो रूलर थे चंद्रगुप्त के बेटे उनका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया, तो अशोक, ठीक है। और अशोक के बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिक्स नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज थे वह एम्बेसडर थे, किसके एम्बेसडर थे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, तो मेगास्थनीज जो थे वह सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर है। सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर हमारा ग्रीक का इम्पेरर था, ठीक है, जो किसके टाइम पे था, तो जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य थे, फर्स्ट इम्पेरर ऑफ मौर्यन एम्पायर, उनके टाइम पे सेल्यूकस निकेटर हुआ करते थे। और वही मेगास्थनीज क्या थे, एम्बेसडर थे। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आके या चंद्रगुप्त मौर्य के कैपिटल में आके पाटलिपुत्रा में वहाँ कुछ दिन रहे थे, ठीक है। और इन्हीं का बुक है, वो बुक का नाम क्या है, तो इंडिका बुक इन्होंने लिखा था, ठीक है। और चाणक्य ने कौन सा बुक लिखा था, तो चाणक्य ने आपका अर्थशास्त्र लिखा था। और चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य आपके जो फर्स्ट रूलर थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके यह गुरु थे, उनके टीचर थे, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, पीपल हैव पावर टू गवर्न देमसेल्फ, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे क्या हो, पीपल के पास पावर हो अपने खुद को गवर्न करने का। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर बहुत सिंपल है, डेमोक्रेसी होगा, ठीक है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, डिक्टेटरशिप में जो आपका पावर है वह एक किसी आदमी के हाथ में कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। वह भले ही आपका क्या हुआ है, डेमोक्रेटिकली चुना गया हो, लेकिन पूरा पावर क्या कर ले, अपने हाथ में कंसंट्रेट कर ले, उसको हम लोग बोलेंगे डिक्टेटरशिप। मोनार्की क्या होता है, जहाँ पे पावर जो है क्वीन और किंग के पास हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डेमोक्रेसी। 8 नंबर क्वेश्चन, डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, डेमोक्रेसी जो है पहली बार डेवलप कहाँ हुआ, तो ये आपके बुक का क्वेश्चन है, एथेंस इसका आंसर होगा सही वाला, ठीक है। हमने ये अभी बताया था आपको क्लास में कि जो आपका डेमोक्रेसी है वो आपका क्या है, वह आपका जो महाजनपद होते थे, महाजनपद में भी कुछ महाजनपद थे। महाजनपद क्या है, तो वैदिक एज और जो मौर्यन एज है उसके बीच के एज है, ठीक है। तो महाजनपद में कुछ महाजनपद थे जहाँ पे क्या था, डेमोक्रेसी था, लेकिन एथेंस में उनके पहले भी डेमोक्रेसी हुआ करती थी, ठीक है। द टर्म ऑफ पंचायत समिति, पंचायत समिति का टर्म का मतलब कि कितने टाइम वह रहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, 5 ईयर्स, ठीक है। हु स्ट्रांगली बिलीव इन द ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज में स्ट्रांगली बिलीव कौन करते थे, तो सिंपल सा है, फर्स्ट लाइन में ये दिया था आपका बुक में, महात्मा गांधी, ठीक है। अब मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में जो पहला है वह डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किस में जाएगा, तो सिंपल सा है, डेमोक्रेसी जो है वह क्या, रूल ऑफ पीपल। 12th नंबर जो प्रेसिडेंट ऑफ द पंचायत, पंचायत के प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, तो सरपंच बोलते हैं। चाणक्य कौन थे, तो चाणक्य ने आपका क्या लिखा था, चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। तो चाणक्य कहाँ जाएगा, अर्थशास्त्र में। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन से, तो हमने उसमें पढ़ाया था क्या, जो आपका चैप्टर है वैदिक एज में, जो अर्ली वैदिक एज में जिसमें वर्णाज होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसमें जो क्षत्रिय थे वो कौन से, तो वॉरियर क्लास को हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। और इंद्र कौन थे, तो अभी आपके क्या है, अर्ली वैदिक एज में है, इंद्र कौन थे, तो गॉड ऑफ रेन, ठीक है। ये आपका करेक्ट क्या होगा, मैच होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, द ऋग्वेद वेद इज अ कलेक्शन ऑफ डैश, ऋग्वेद जो था वह कलेक्शन था किसका, तो किसके कलेक्शन, तो यहाँ पे 1028 हाइमन्स थे इसमें, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी वाज, मौर्यन डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर क्या कौन था, तो वेरी इजी क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर क्या होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। उसके बाद इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेचर इज नोन एज, यानी इंडिया का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेचर करने का मतलब क्या, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, तो पार्लियामेंट में आपके होते हैं 2 पार्ट और एक प्रेसिडेंट भी होते हैं, यानी एक लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ये क्या है, इंडियन पार्लियामेंट या इंडिया के लेजिस्लेचर के पार्ट है। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, मैंने बताया था। लेजिस्लेचर जो होता है वह क्या करता है, लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और हमारा जो जुडिशियरी वो क्या करता है, लॉज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और यह सब क्या है, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है, तो गवर्नमेंट के पार्ट है। और गवर्नमेंट भी होती है
इंडिया में बहुत लेवल्स पे होती है। कितने लेवल्स पे? 3 लेवल्स पे, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे हमारा स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे हमारे लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग पंचायत, और रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में हम उसको म्यूनसिपैलिटीज बोलते हैं। ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चन, अ डैश इज अ सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एट, यहाँ पे एस टी लिखा है, यहाँ पे एट होगा। ठीक है, एट विलेज लेवल इंडिया, तो क्या होगा यहाँ पे? न्याय पंचायत। जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो न्याय पंचायत होता है उसका काम क्या होता है? तो गांव के लेवल पर जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करना। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, द लोअर हिमालय ई आर ऑल्सो कॉल्ड, जो लोअर हिमालय होते हैं, मैंने पढ़ा था हिमालय जो होते हैं उसके 3 कैटेगरी, जो 3 आपके मतलब लेयर्स होते हैं। ठीक है, एक आपका अपर हिमालय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री, मिडिल हिमालय को हिमाचल, और लोअर हिमालय को शिवालिक। ठीक है, हम लाते हैं वन वर्ड क्वेश्चन में। या वन वर्ड क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज से नहीं दिया, इसमें जो आपके कुछ कुछ क्या बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैच द फॉलोइंग है, कुछ एक्सरसाइज से हैं कुछ आपके, लेकिन यह जो वन वर्ड आंसर है आपके एक्सरसाइज से नहीं है, लेकिन मैंने सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले 21, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वह कौन सी है? बताइए आप लोग सभी, कौन सा होगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया? क्या होगा? तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया आपका क्या होगा? गोदावरी रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या? पेनिनसुलर रिवर या साउथ इंडिया की गोदावरी रिवर जो है, इसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा क्या है? उसका 22 नंबर, विच मेटल इज ऑल्सो नोन एज श्याम अयस। किस मेटल को श्याम अयस के नाम से भी जानते हैं? या वैदिक वेद वाले में है, हमने बताया था कि आयरन का खोज हुआ तो उसको हम लोग श्याम अयस के नाम से भी जानते हैं। श्याम का मतलब क्या होता है? श्याम का मतलब होता है ब्लैक, यानी श्याम अयस का मतलब ब्लैक मेटल। ठीक है, आयरन को हम लोग जानते हैं। इंडियाज नेशनल एम्बलम इज टेकन फ्रॉम द प्लेस। इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है, इंडिया का नेशनल एम्बलम का मतलब क्या? कि वह जो आपके ऐसे 4 लायन वाला जो कैपिटल है, लॉयन कैपिटल, जहाँ पे 4 लायन चारों दिशा में क्या रहते हैं? मूव करके खड़े रहते हैं, और ऐसे नीचे क्या रहता है? यहाँ पे आपका अशोक चक्र बना हुआ है। ठीक है, यह बोल रहा है कि इज टेकन फ्रॉम द प्लेस, यह किस प्लेस से लिया गया है? तो मैंने मौर्यन डायनेस्टी वाला पढ़ाया था कि जो आपने अशोक के द्वारा बनाया गया जो पिलर है, कहाँ पे? सारनाथ में। वहाँ से क्या? वहाँ से इस एम्बलम को लिया गया। सारनाथ का जो पिलर है, वहाँ का जो ऊपर वाला पार्ट है, या सारनाथ का पिलर हो गया, यहाँ पे ऊपर क्या है? तो यहाँ पे लॉयन कैपिटल, जो यानी 4 शेर हैं अलग अलग दिशाओं में, क्या करके जो आपने देखा होगा सिक्कों पे रहता है जो, या फिर किसी सरकारी ऑफिस में आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे देखोगे ऐसा जो नेशनल एम्बलम रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। या कहाँ से लिया गया? सारनाथ से लिया गया। द कंट्री विच हैव डिक्टेटरशिप, ऐसे कंट्री का नाम बताएं जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो क्या आंसर होगा? तो इसका एक बहुत ही पॉपुलर आंसर है, आप सभी लोग जानते होंगे, क्या? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन जहाँ पे है डिक्टेटरशिप है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीडीओ? बीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये पंचायती राज वाला चैप्टर से है, यानी ब्लॉक, क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आंसर्स में पढ़ेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होते हैं उनके सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत आर, क्या मैंने लिखाया हुआ था आपको कि आपके जो ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और सेकंड में क्या आपका जो आपके लोकल लेवल पे वाले टैक्सेज वगैरह कलेक्ट करते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट लोकल लेवल। ठीक है, और उसके अलावा क्या है? तो उसके अलावा जो आपके जो भी इनके जो आपके प्रॉपर्टी वगैरह हैं, जो आपके लैंड वगैरह हैं जो ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, उन पे जो आपका उनका जो क्या बोलते हैं, उनसे जो आपका मनी कलेक्ट होता है। ठीक है, मनी कलेक्टेड एट मनी कलेक्टेड बाई रेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पंचायती राज सिस्टम या पंचायत समिति। ठीक है, 27 नंबर का, डिफाइन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को डिफाइन करना है, उसके 2 एलिमेंट्स को बताने हैं। तो क्या होता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ रूल वेयर पीपल गवर्न देमसेल्फ, या फिर मैंने इसका एक और डेफिनेशन लिखाया था अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसके 2 एलिमेंट्स लिखने हैं। यहाँ 2 एलिमेंट्स के अंदर लिखने का मतलब क्या है? इसके एक एलिमेंट क्या है? एक एलिमेंट आपका है क्या? यूनिवर्सल एडल्ट
फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपके 18+ लोग होंगे, 18+ तो इंडिया में, लेकिन अलग अलग कंट्री में अलग अलग होते हैं, यानी जो भी आपके एडल्ट लोग होंगे सबको क्या हो, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन क्या हो, सबको वोटिंग का राइट मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और जो इसका सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट क्या है, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है वह आपका क्या है, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यानी जो भी गवर्नमेंट काम करेगी वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेगी। तो अब हमने क्या डेमोक्रेसी का डेफिनेशन हमने लिखा, उसके बाद इसके दो एलिमेंट्स में क्या, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और कॉन्स्टिट्यूशन। 28 नंबर क्वेश्चन, कंपेयर द पोजीशन ऑफ किंग्स इन द अर्ली वैदिक एज एंड द लेटर वैदिक एज, यानी अर्ली वैदिक एज में किंग का पोजीशन क्या था और लेटर वैदिक एज में किंग का पोजीशन क्या था। तो मैंने बहुत आसान भाषा में आपको बताया था कि अर्ली वैदिक एज में जो किंग्स होते थे वह किंग्स होते थे क्या होते थे, तो वह आपके जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे जिसको हम लोग जन भी बोलते थे, जनाज, ठीक है, जन बोलते थे या जन के हेड होते थे, ठीक है, जन के हेड होंगे। और इनके पास क्या होगा, इनके पास आपका खुद का कोई टेरिटरी नहीं होगा, ठीक है, कोई टेरिटरी नहीं होगा। लेकिन आपके जो लेटर वैदिक एज के जो रूलर थे इनके पास क्या, इनके पास एक खुद का अपना टेरिटरी, अपना एक एरिया होता था, ठीक है। उसके अलावा इनके पास खुद का एक आर्मी होगी, ठीक है, उसके आर्मी को मेंटेन करने के बहुत सारा पैसा खर्च होगा। और एक आपका क्या, एक आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा इनके पास, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पूरे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह रखे गए होंगे, एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा इनके पास। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होगा इनके पास, ठीक है। तो दोनों में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। और जो लोग क्वेश्चन है, यानी दोनों में से कोई एक करना है। हाउ मेनी कास्ट वर देयर इन अर्ली वैदिक सोसाइटी, नेम देन एक्सप्लेन देयर सोशल फंक्शन। तो मैंने बताया क्या कि शुरुआत में जो अर्ली वैदिक एज था वहाँ पे आपके स्किल के बेसिस पे या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, ठीक है, सॉरी, स्किल के बेसिस पे या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे क्या थे आपके जो भी सोसाइटी थी, सोसाइटी क्या थी, 4 हिस्सों में बटी हुई थी, ठीक है। पहला क्या था, तो पहले ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। तो ये चारों का नाम लिख देंगे। और इनका काम क्या था, तो ब्राह्मण क्या थे, तो ब्राह्मण आपके एजुकेशनल वर्क से रिलेटेड थे। ब्राह्मण जो थे वह आपके एजुकेशनल वर्क से रिलेटेड थे। आपके जो क्षत्रिय हैं या कौन थे, तो वॉरियर क्लास। जो आपके वैश्य थे या कौन थे, तो ये आपके जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे वह लोग थे। और आपके शूद्र थे वह क्या थे, तो वह आपके क्लीनिंग वर्क से रिलेटेड थे, या फिर आपके जो मिनिमल वर्क्स होते हैं उनको करते थे। इसमें कौन सा आते थे, इसमें आपके जो आपके छोटे आर्टिस्ट हैं, पीजेंट्स हैं, ठीक है, इसमें ट्रेडर्स, और इसमें आपके जो वॉरियर सोल्जर्स वगैरह हैं, इसमें आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके गुरु वगैरह, आचार्य वगैरह, या फिर जो राजा महाराजा के गुरु होते थे वह लोग इसमें आते थे, ठीक है। 29 क्वेश्चन, Where did Megasthenes come from? How did he tell about चंद्रगुप्त कोर्ट, कैपिटल, पीपल एंड देयर ऑक्यूपेशन? मेगास्थनीज कहाँ से आए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त के कोर्ट, कैपिटल, पीपल और जिनके ऑक्यूपेशन के बारे में अपने बुक इंडिका में क्या बताया था उन्होंने, ठीक है। तो मेगास्थनीज कहाँ से आए थे, तो मेगास्थनीज पहला क्वेश्चन है वह ग्रीक के सेलुकस निकेटर के क्या थे, एम्बेसडर थे, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ कहाँ से आए थे, तो ग्रीक से आए थे। और उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में क्या कहा था, तो यहाँ पे लिखा था उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का जो कोर्ट है वह क्या है, और बहुत ही आपका लेविश है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके कैपिटल है, कैपिटल के क्या है, तो वह फोर्ट बनाया हुआ चारों तरफ से, क्या किया उसको, मतलब जो लंबे लंबे वॉल्स हैं उससे घिरा हुआ है। यहाँ के जो पीपल हैं, पीपल क्या करते हैं, तो यहाँ के जो पीपल हैं वह कौन से ऑक्यूपेशन करते हैं, सबके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसी में का नहीं, इसी में का बी वाला, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मौर्य। मौर्य के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, यानी वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो आपका सेटअप कहते हैं, राजा के अंदर क्या होता था, मौर्य मंत्री, मंत्री के बाद जो आपके प्रोविंसेज होते थे, प्रोविंसेज में जो आपके वहाँ के सुपरिटेंडेंट होते थे, वहाँ के बाद आपके जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते थे वहाँ के सुपरिटेंडेंट होते थे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो विलेज लेवल पे आपके प्रधान वगैरह होते थे, ठीक है। उन सब के बारे में क्या करना है, यहाँ पे डिटेल में लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेजर फिजिकल फीचर ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ द इंडिया। जो आपका नॉर्दर्न माउंटेन का मतलब क्या, जो हिमालय है, जो इंडिया के नॉर्थ में हिमालय, उसके बारे में सबको डिस्क्राइब करना है, फिजिकल फीचर लिखना है, यानी वह कैसे बना। तो मैंने बताया था कि यह क्या है, ये फोल्ड माउंटेन्स है। यह आपका क्या, तो यह आपका जो यूरेशियन प्लेट्स है और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसके कन्वर्जेंस से बना है। तो यह फोल्ड माउंटेन्स है, न्यू फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। उसके बाद कितने डिवीजन्स है इसके,
तो ट्रांस हिमालय और उसके बाद हमारा अपर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय, ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, ठीक है। डिक्टेशन तो छोड़ दी। उसके बाद जो आपका मैप स्किल है 31st, मैप स्किल में क्या है, तो सबसे बड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इंडिया का, तो राजस्थान है। यहाँ पर राजस्थान कौन सा है, तो राजस्थान आपका कौन सा होगा, तो यह वाला होगा, यानी फर्स्ट का कौन सा जाएगा, तो यह राजस्थान यह है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है वह कौन सा है, तो आपको पता है कि इंडिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, गोवा, ठीक है। सी क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त का मौर्य कैपिटल कहाँ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो कैपिटल था वह था पाटलिपुत्रा में, और पाटलिपुत्रा कहाँ है, तो बिहार में, यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और आपका क्या है, सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन क्या था, अभी मैंने अभी बताया था, जो आपका एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था। सप्त सिंधु जो रीजन है यह क्या है, तो यह इस वाले एरिया में है, यानी इंडिया का जो अभी का पंजाब है और पाकिस्तान वाला रीजन है, तो यह इस रीजन को क्या करना है, आपको लोकेट करना था, ठीक है। उसके बाद है थार डेजर्ट, थार डेजर्ट कहाँ है, तो थार डेजर्ट हमने बताया था कि अरावली जो आपका यहाँ पे हिल है, इसे क्या है, इसके वेस्टर्न साइड में, यानी यह वाला पार्ट क्या है, आपका थार डेजर्ट है। उसके बाद है नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया, इंडिया का जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इंडिया का जो सबसे नॉर्थ में, यानी जो सबसे ऊपर जो स्टेट होगा, सबसे ऊपर जो स्टेट है वो कौन सा है, तो यह वाला, यह कौन सा है, तो यह वाला आपका क्या है, तो यह आपका लद्दाख है, ठीक है। तो यह आपका स्टेट नहीं है, आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे। तो अगर स्टेट पूछा है, तो स्टेट पूछा तो क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, तो यह दोनों तो यूनियन टेरिटरी हो गए, और स्टेट कौन सा होगा, तो स्टेट हमारा हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश क्या है, हमारा नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट पूछा है, तो ऊपर वाला जो यह जम्मू कश्मीर है और यह हमारा लद्दाख है, यह दोनों क्या है, तो यह दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है। स्टेट कौन सा है, तो स्टेट हमारा जो है यह हिमाचल प्रदेश वाला हमारा स्टेट है, तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जी, वन आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी एक आइलैंड ग्रुप के बारे में बताता है। आपको पता है इंडिया के पास क्या है, दो आइलैंड ग्रुप हैं, या एक इधर वाला इसको क्या बोलते हैं, इसको अंडमान निकोबार बोलते हैं, और इधर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं। तो दोनों में से किसी एक को लोकेट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप आप सभी ने अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया होगा, ठीक है। और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।